नकारात्मक चेतना जो है दुख लाती है, नरक लाती है। और नकारात्मक चेतना के आदमी अपने विचारों के चलते जानता मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं उच्च जात का हूँ। अब पुतना, वृखासुर, वृत्रासुर, ये सब जो हैं उच्च जात के हैं, ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। क्षण क्षण रूप बदलते हैं, क्षण क्षण होते हैं। कृष्ण अभी 6 दिन के हैं, पढ़े भी लिखे नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए ये लोग उच्च चेतना, निम्न चेतना के नकारात्मक शक्तियां तत्काल प्रभावी होती है, लेकिन इनका लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। हाई कोर्ट तक एक बात किया जाता है, देखो अच्छा जी है क्या, सत्यमेव जयते, है ना जी, हाई कोर्ट का सिंबल है, तुम लोग नहीं जानता है, जान लो, लिख लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सिंबल यह नहीं है, लोगो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का लोगो जानते हो क्या है? नहीं है तो यह लिख लो, यह तो धर्म तत्व जया। इसलिए नकारात्मक वृत्तियां, देखता है मर्डर नहीं किया है, दूसरे पर मर्डर थोप देता है, देखता कि नहीं? पाप कोई और किया है, पाप को दूसरे को थोप दिया, गवाह 10 खड़ा कर देगा, क्या करेगा? सत्य सत्य हो गया ना। इसलिए यह हाई कोर्ट तक चलता है, सत्य में हो जाते। सुप्रीम कोर्ट में लोगों यह नहीं चलता है, ये तुम लोग ध्यान नहीं है तुम लोग का। सुप्रीम कोर्ट में यह तो धर्मा तत्व जय चलता है। धर्म को नहीं छिपा सकता है, सूर्य को नहीं छिपा सकता है। धर्म वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रकट कर लेंगे, उसको नेचुरल लॉ भी कहा गया है ना जी। आशा जी देखो जानती है, नेचुरल लॉ कहा गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर दिया गया है। पता लगाओ ये सत्य है क्या सत्य है। अब समझ गया, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट में तुम फिर कहेगा ये तो धर्म तत्व जय। इसलिए हम लोगों को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो उच्च चेतना निम्न चेतना की जानता है, नकारात्मक तरंगें उठेगी, तुमको तुरंत प्रभावित कर देगी, छोटे मोटे साधकों को तुरंत प्रभावित कर देगी, अपने साधना से विचलित हो जाएगा और उसके साथ चल जाएगा। इसे तुम देखते हो भगवान कृष्ण की मिलिट्री फौज, चतुरांगणी सेना तक जो है दुर्योधन से प्रभावित थी। अब समझ लो, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी चतुरांगणी सेना को दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। नकारात्मक वृत्तियां बहुत फैलती है। अब तुम लोग घंटों बैठकर उसी पर डिस्कस भी करेगा, लेकिन किसी को समाधि आएगा वो डिस्कस का बात नहीं होगा। फूल खिल रहा है वो डिस्कस का बात नहीं होगा। क्या नाम है, आस्था भजन पर रोज एक आदमी का अनुभव होता है, ध्यान का आता है, 2 आदमी का आता है, वह कहीं डिस्कस का बात नहीं रह गया। बताओ, हम लोग साधु भी हैं, ध्यान भी हैं, संतत्व भी करने जा रहे, वो डिस्कस का बात नहीं हो रहा है। तो चलो ये हम इसलिए बता, नकारात्मक शक्तियां जो है, बादल जो है 2 मिनट में सूर्य को ढक लेता है कि नहीं, लेकिन सकारात्मक वृत्तियां जो है, उच्च चेतना का भी तरंग फैलता है। इट विल टेक टाइम, तरंग फैलता है धीरे धीरे धीरे। यह धर्म है, इसलिए तो धर्म तत्व जया। यह कृष्ण के लिए महाभारत में कहा गया था। दुर्योधन तो कहता सत्य में जयते, मैं सत्य हूं, मेरा विजय होगा, लेकिन उसकी मां गंधारी कह दी ये तो धर्म तत्व जया। यह गंधारी का शब्द है। कहा कि नहीं, हमको आशीर्वाद मिल गया। कर्ण को कहना पड़ा, जाकर पूछो किसके लिए दिया, तुम्हारी मां से पूछो। तो मां किसके आशीर्वाद दिया है, हमको नहीं दिया। कहा कहें बेटा, ये तो धर्म तत्व जया। धर्म हमारे साथ है ना, तुम्हारे साथ सत्य है, तुम बड़े बाप के लड़के हो, तुम्हारे साथ सत्य है कि तुम्हारे साथ दादा भी हैं, गुरु भी हैं, सब देश के सब वरिष्ठ, और कृष्ण का चतुरांगणी सेना भी तुम्हारे ही साथ। यह सत्य है तुम्हारे साथ। परशुराम भी तुम्हारे साथ हैं, त्वष्टा ऋषि भी हैं, दुर्वासा भी तुम्हारे साथ। यह सत्य है। लेकिन देखो वह धर्मात्मा, लेकिन धर्म तुम्हारे साथ नहीं है। तो मतलब कहा कि धर्म कृष्ण है। कहा कि तुम भी उसी के चक्कर में पड़ गई। कहा कि मैं नहीं पड़ी बच्चा, जब ध्यान मैं करती हूं, गहराई में जाती हूं, तो धर्म के रूप में कृष्ण प्रकट हो जाता है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जब मैं ध्यान के गहराई में जाती हूं, धर्म के रूप में प्रकट हो जाता है, सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरे मुंह से वही बोला है, ये तो धर्म तत्व जया। तब कहा कि ये तो कृष्ण ततो धर्म, ये तो धर्म ततः कृष्ण।
जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है। हो गया व्याख्या। तो एक तरह से तो गंधारी ही सुप्रीम कोर्ट हुई ना। तो चलो, इसलिए हम कहते हैं हम लोग अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाते हैं, इसलिए दुख प्रकट हो जाता है, सुख जो है अंतर्ध्यान हो जाता है।